जी हाँ नाजरीन, एनआरओ सीजन 2 असर दिखाने लगा। नैब के हाथ पांव बनते ही सुलेमान शहबाज वतन वापस भी आए, अदालतों में भी पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 14 रोज में ट्रायल कोर्ट ने पेश होने का हुक्म दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सुलेमान शहबाज ने अपने खिलाफ मुकदमात को इंतकामी कार्रवाई करार दिया। साथ ही दावा किया मुल्क में अब फेयर माहौल है। एनआरओ सीजन 2 असर दिखाने लगा। नैब के हाथ पांव बंधते ही सुलेमान शहबाज अदालत आ पहुंचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ के साहिबजादे 4.5 साल से लंदन में मुकीम थे। अदालतों ने बुलवाया मगर पेश न हुए, नोटिस गए मगर टस से मस न हुए। वालिद की सरकार का आना था कि अचानक वतन की याद तड़पाने लगी। सुलेमान शहबाज ने अदालत में पेश होकर खुद को सरेंडर कर दिया। केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। अदालत ने सुलेमान शहबाज को 14 रोज में ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सुलेमान शहबाज ने अपने खिलाफ मुकदमात को इंतकामी कार्रवाई करार दिया। दावा किया अब मुल्क में फेयर माहौल है। पिछले 4 साल में जो खेल तमाशा इमरान खान ने इस मुल्क के साथ किया, प्रेशराइज किया कि मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ फैमिली को विक्टिमाइज करो, उनके खिलाफ जाली मुकदमात बनाओ। सुलेमान शहबाज 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में मुलव्विस हैं। ट्रायल कोर्ट ने रवां साल 16 जुलाई को उन्हें इश्तिहारी करार दिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शहबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में न हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।